हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे टीडीएस। टीडीएस इट इज़ द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस। अगर मेरी कंपनी किसी को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे करती है, फॉर एग्जांपल रेंट हुआ, सैलरी, कमीशन ऑन ब्रोकरेज, इंटरेस्ट वगैरह पे करती है, लॉटरीज एंड टिकट, क्रॉसवर्ड पजल्स, ये सारे कंपनी के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग पेमेंट करते हैं, तो इस पे क्या होगा, टीडीएस चार्ज होता है। और उसके अंदर हम लोग जीएसटी भी कैसे ऐड करेंगे ये भी सीखेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक नया कंपनी क्रिएट किया है। उसके बाद यहाँ पे उसके फीचर्स पहले हम लोग को अनेबल करने पड़ेंगे। उसके लिए हम लोग जाएंगे F11 फॉर फीचर्स में, बाद में जाना है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन के अंदर, अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स दैट इज जीएसटी को यस करना है, और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल इसको भी यस करेंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर यहाँ पे सब एज इट इज़ रखना है। फिर यहाँ पे जो मेरा जीएसटी नंबर, उसके बाद यहाँ पे सब एज इट इज़ रखो और अनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन को यस कर दो। तो जीएसटी के फीचर्स एज इट इज़ है यहाँ पे, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक और फीचर्स यस करने पड़ेंगे, दैट इज़ अनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस, टीडीएस के फीचर्स, इसको भी यस करेंगे। और सेट अल्टर टीडीएस डिटेल, अब इसके भी डिटेल फिल करेंगे तो इसको भी यस करना है। फिर यहाँ पे टैन रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ डाला। फिर टीडीएस डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, यहाँ पे 4 लेटर 5 नंबर्स और 1 लेटर, ऐसा फॉर्मेट है इसका। फिर यहाँ पे डिडक्टर टाइप में जो भी मेरी कंपनी है, जिसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल एचयूएफ में आती है या कंपनी में आती है, यहाँ से एग्जांपल के लिए एक रख देंगे यहाँ पे। फिर मेरा समझो डिडक्टर ब्रांच कौन सा है, तो मैं ब्रांच यहाँ पर डालता हूँ। देन सेट अल्टर डिटेल ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मतलब मेरे कंपनी का जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका डिटेल यहाँ पे आएगा, तो इसको भी यहाँ पे यस कर देते हैं, एंटर करेंगे। तो जो भी उनका समझो नाम है, उनका सन डॉटर जो भी है, डेजिग्नेशन यहाँ पे कौन है वो कंपनी का, उसका पैन नंबर कोई एग्जांपल नंबर डाल दो यहाँ पे, जो भी फ्लैट नंबर वगैरह उसकी सब बेसिक डिटेल यहाँ पे डालेंगे, उसका स्टेट, पिन कोड, और यहाँ पे उसको करेंगे एक्सेप्ट। फिर यहाँ पे रेट ऑफ टीडीएस इज़ पैन नॉट अवेलेबल, यानी अगर समझो जो मेरी पार्टी है उसका अगर पैन अवेलेबल नहीं है तो उसका टीडीएस कितना कटेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने रखा 20%, बाकी सब एज इट इज़ रखना है यहाँ पे, इतना डिटेल फिल करके, और इसको करना है यहाँ पे एक्सेप्ट, और ये एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद इसकी जो ट्रांजैक्शन है वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर, F9 फॉर परचेस, तो यहाँ पे परचेस के एंट्री में उसको शो करना है। अभी यहाँ पे सबसे पहले तो नेम ऑफ आइटम से मुझे सर्विस दिखानी है, तो मैं यहाँ पे ऑल्ट आई करूँगा, तो यहाँ पे मेरा पर्टिकुलर्स आ जाएगा। अकाउंट इनवाइस में इसको पास करना है ऑल्ट आई करके। फिर जो एज इट इज़ हम लोग एंट्री पास करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोई बिल नंबर डाला, फिर पार्टी का नाम अल्ट सी, समझो मिस्टर ए, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, और यहाँ पे इज़ टीडीएस डिडक्टेबल, यानी उसका टैक्स मुझे डिडक्ट करना है, तो मुझे यहाँ पे यस करना है, एंटर। फिर यहाँ पे डिडक्टिव टाइप, मतलब वो पार्टी मेरे कौन से डिडक्टिव टाइप के अंदर जाएगी, ये डिपेंड्स ऑन पार्टी होता है। कि समझो फॉर एग्जांपल मेरी पार्टी का कोई कंपनी है, तो मैं यहाँ पे कंपनी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट रखूँगा, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इसको एक्सेप्ट करो। यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर E1 और यहाँ पे Z1, ये उसका डिटेल डाला मैंने, इसको एक्सेप्ट कर दो।
उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंस का लेजर आएगा कि मैं उसको क्या पे कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं उसको सैलरी पेड, अभी ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, एंटर। और यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल में अप्लीकेबल रखना है और सेट अल्टर जीएसटी को यस करेंगे। यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में हम लोग रखते हैं परचेस टैक्सेबल, 18% टैक्स है समझो, उसको एक्सेप्ट करो सर्विस में। और टीडीएस अप्लीकेबल में स्पेस बार दबाओगे तो यहाँ पे ऑप्शंस खुलेंगे, यहाँ पे रखना है अप्लीकेबल। टीडीएस अप्लीकेबल में क्या रखेंगे, अप्लीकेबल। फिर यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट, इसके अंदर हम लोग को एक कैटेगरी क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे न्यू कैटेगरी के अंदर एंटर करेंगे और वहाँ पे डालेंगे टीडीएस ऑन सैलरी। अभी ये सेक्शंस वगैरह क्या होता है कि वो टीडीएस के अंदर नंबर ऑफ सेक्शंस आते हैं, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए डालता हूँ 194A 94, यहाँ पे उसका पेमेंट कोड डालता हूँ और कितना % टैक्स मुझे कट करना है, समझो मैं यहाँ पर डालता हूँ 20% टैक्स, यहाँ पे कर दो उसको एक्सेप्ट। अभी ये एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे समझो मेरा 5 लाख का अमाउंट है, एंटर एंटर। अभी यहाँ पे मैं उसका टीडीएस कट करूँगा, तो टीडीएस कट करने के लिए एक टीडीएस का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, तो वापस प्रेस करेंगे अल्ट सी, टीडीएस ऑन सैलरी, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे रखना है टीडीएस और यहाँ पे उसका जो कैटेगरी हम लोग ने बनाया था दैट इज़ टीडीएस ऑन सैलरी। यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट करो तो उसका जो टैक्स ऑटोमेटिक यहाँ पे डिडक्ट होके आ गया है। देन उसको अल्ट सी, इनपुट सीजीएसटी, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इधर आएगा जीएसटी, सेंट्रल टैक्स, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, और अल्ट सी, इनपुट एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे जीएसटी, इधर स्टेट टैक्स। तो यहाँ पे देखेंगे कि मेरा सैलरी का अमाउंट 5 लाख था, उसमें से 1 लाख मेरा टीडीएस डिडक्ट हुआ है और उसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अगर आप टैक्स एनालिसिस करेंगे अल्ट ए, डिटेल में देखना है तो अल्ट F1, तो यहाँ पर भी आपको पूरा उसका रिकॉर्ड मिल जाएगा। इसको फिर यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे, यहाँ पे करेंगे उसको एक्सेप्ट। उसके बाद एक पेमेंट करेंगे पार्टी का, तो यहाँ पे बाय कैश रखता हूँ टू मिस्टर ए, जो भी मेरा 4,90,000 अमाउंट है वो मैं उसको पे करूँगा अगेंस्ट रेफरेंस। इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करो। और दूसरा पेमेंट करेंगे टीडीएस का, तो वो ऑल्ट एस करके करना है, ऑल्ट एस फॉर स्टार्ट। यहाँ पे रखेंगे टीडीएस, समझो 1 अप्रैल, यहाँ पे भी सेम डेट डालता हूँ क्योंकि दूसरा डेट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेम टीडीएस ऑन सैलरी, यहाँ पे समझो मेरी कंपनी है और एक्सेप्ट करो। और यहाँ पे रखना है टीडीएस ऑन सैलरी और यहाँ पे डाला मैंने अदर्स। तो यहाँ पे जो 1 लाख टीडीएस था वो मैंने गवर्नमेंट को यहाँ पे कर दिया है। सेम इसका रिपोर्ट आपको दिखेगा डिस्प्ले के अंदर, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में, जीएसटी के अंदर, सॉरी टीडीएस रिपोर्ट में। वापस एक बार देखेंगे, डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में, टीडीएस रिपोर्ट्स, और ये जो सेक्शन फ्रॉम 26Q है उसके अंदर जाएंगे। यहाँ पे अनसर्टन ट्रांजैक्शन में उसका एंट्री आ गया है, इसको एंटर करो। यहाँ पे देखेंगे तो ये पैन नॉट अवेलेबल के अंदर इसको भी एंटर करेंगे और कंपनी का पैन नंबर डालेंगे। ओके, अप्लीकेबल फ्रॉम, इसको एक्सेप्ट कर दो। अभी वो एरर यहाँ पे अनेबल टू डिटरमाइन में आ गया है, इसको एंटर करेंगे। यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करेंगे तो अल्ट एन का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। इसको अल्ट एन करके यहाँ पे जस्ट खाली नेचर ऑफ पेमेंट डाल देना है।
तो यहाँ से ये एंट्री पूरा हट गया है और अपना ये डिडक्टर में यहाँ पे आपको शो हो जाएगा उसके अंदर। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि टीडीएस के अंदर कैसे एंट्री पास करते हैं, कौन से लेजर को क्या ग्रुप रखना है, उसका नेचर ऑफ पेमेंट वगैरह ये सब अच्छे से देख समझ में आया होगा आपको यहाँ पे। तो ये लेक्चर में हम लोग ने सीखा कि टीडीएस का एंट्री कैसे हम लोग पास करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।